तो हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एक नया वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नया एनबीएफसी कंपनी के बारे में। कंपनी का रिसेंटली इनका जो आईपीओ लिस्टेड हुआ है और आईपीओ के बाद इनका जो ग्रोथ है वो 73% से ग्रो कर रहा है। इनका जो एयूएम ग्रो है वो 73% से ग्रो कर रहा है और इनका जो बिजनेस ग्रो कर रहा है मतलब रेवेन्यू ग्रो कर रहा है वो भी 63% से ग्रो कर रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। FY26 में इनका जो ग्रोथ है वो 70 एयूएम ग्रो किया 73% एंड इनका जो बिजनेस ग्रो किया वो 63%, मतलब रेवेन्यू जो ग्रो किया 63%। सो बाय द वे लेट मी टेल यू द बिजनेस मॉडल ऑफ दिस कंपनी। एक्चुअली ये लैंडिंग पे काम करता है। इनका जो 80-85% बिजनेस है वो लैंडिंग पे काम करता है और लैंडिंग इट मीन्स कैसे वो आज के डेट में डिजिटली जो मोबाइल ऐप्स के थ्रू आप विदाउट लॉन्ग ट्रेडिशन प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन जो वो ट्रेडिशन है ना वो सब झमेला छोड़ के अभी ऐसा ना जो मार्केट में मोबाइल के थ्रू जो मिलता है ना उस प्रोसेस पे ये कंपनी काम करता है। सो कंपनी का ये जो पोर्सन है बिजनेस है वो 80-85% है कंपनी का टोटल रेवेन्यू का, ठीक है। इट मीन्स और ये एक इनका बिजनेस बहुत वर्टिकल है। दूसरा है इनका लैंड अगेंस्ट लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी यानी LNP, वो एक पर्सन है। सो अभी बात करते हैं LNP का जो साइड है वो 90 अराउंड वो 20 अराउंड 15-10% ऐसा कुछ होगा। आई एम नॉट एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा है उसका। सो वो क्या होता है उसमें आपको वो कंस्ट्रक्शन लाइन पे और बिल्डिंग लाइन पे वो सब लोन पास कराता है जो कि अराउंड 5 to 10 लाख के बीच में होता है, ठीक है। और ये है इनका बिजनेस, ठीक है। अभी हम इसका बात करते हैं नंबरिंग के बारे में, ठीक है। तो नंबरिंग क्या है ये कंपनी एज पर कॉनकॉल इन साइड में जो पढ़ के समझा कंपनी को तो क्या है अभी रेवेन्यू ग्रो कर रहा है 60 FY26 में Q4 FY26 में जो रेवेन्यू ग्रो किया वो 68% से ग्रो किया, ठीक है, ईयर ऑन ईयर लेवल पे। एंड एयूम जो ग्रो किया वो 73% से। जो इनका सोमना कंपनी का जो एयूम है वो अराउंड 7,066 करोड़ यानी 7,066 करोड़ इसका ईयूम है जो कि क्वार्टरली ग्रो किया है 19% से। ऐसा कंपनी के पास कस्टमर है अराउंड रजिस्टर कस्टमर है वो 11.66 करोड़ 66 मिलियन। इट मीन्स 1 करोड़ 10 लाख 10-20 लाख का अराउंड होगा। उसमें से 3.6 मिलियन इनका जो है मतलब 30 या 40 के बीच 30-40 लाख जो इनका एक्टिव कस्टमर है कंपनी का। सो इनका है ये बिज़नेस। अभी कंपनी का कहना है ऐसा अपना कंपनी का कहना है कि कंपनी जो लोन प्रोवाइड कराते हैं स्मॉल ऐप्स के थ्रू तो वो उसका भी प्रोडक्ट वर्टिकल रहता है। मतलब उनका जो बिज़नेस है वो 45% बिजनेस पर्पज़ के लिए वो एग्रीमेंट ऑफर करता है, लोन ऑफर में उनका पास होता है। उसमें 30% कंजप्शन एंड 15% एमरजेंसी। ये कंपनी बहुत AI इंटीग्रेट के साथ अपने वो रिस्क रिवार्ड को फॉलो कर रहा है और आगे कंपनी इसको ग्रो करा रहा है, ठीक है। इसका मैनेजमेंट भी स्ट्रॉन्ग फर्स्ट लास्ट क्वार्टर में फर्स्ट कॉल किया है, आप जाके एक बार देख सकते हो। इनका लास्ट FY26 में अर्निंग रहा 2200 करोड़ का 2202 करोड़ का रेवेन्यू रहा, मतलब इनकम रहा, हाँ रेवेन्यू कह सकते हैं, इनकम रहा। वो उनका 63% से ग्रो किया, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं इनका वो NBFC में एक पैरामीटर होता है कि प्री प्रोविजनिंग प्रॉफिट वो है 836 करोड़ का जो कि 54% से ग्रो किया है। इनका पैड ग्रो किया है 281 करोड़ जो कि 75% से ग्रो किया। ये FY26 के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। टोटल रेवेन्यू इनकम अभी इनका ROE 5% है, रिटर्न ऑन एसेट। उसके बाद ROE इनका 24% है। ROE से हेल्दी एज़ पर ग्रीन कंपनी का जो है। अभी कंपनी का गाइडेंस दिए रखा है एयूएम को ग्रो करने के लिए वो 40%। ये है इनका बिजनेस का रफली ओवरव्यू। सॉरी, मैंने यहाँ पे एक चीज़ कहने के लिए बोल रहा था कि इनका 7.3% जो बिज़नेस है एयूएम का बिज़नेस है। सॉरी, ये LAP के बिज़नेस है। LAP का मतलब लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का जो बिज़नेस है और टोटल रेवेन्यू का 7.3% है, ठीक है। और 90 एज ऑफ नाउ 98 इनका ब्रांचेस हैं
अभी प्लानिंग कर रहा है आगे जाके LNP मतलब साइट को उसको ज़्यादा वो कंसंट्रेट कर रहा है, अभी उसका पोजीशन बढ़ाने वाले हैं। अभी आगे FY27 में इनका प्लानिंग है 80 ब्रांचेस लॉन्च कर मतलब खोलने का। ठीक है। इनका जो LNP बिज़नेस है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी बिजनेस, वो प्राइमरली प्रेजेंट एज पर जियोग्राफी कर्नाटक हो गया, उसके बाद आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, यूपी, महाराष्ट्र, इस सब साइड में इनका है प्राइमरली बिजनेस। सो ये इनका बिजनेस रफली है ऑन EMI टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन कंपनी का। और ये फर्स्ट राउंड में IPO जो लॉन्च किया, IPO में जो मनी रेस किया उसमें से 75% रेस किया, उसमें से जो अमाउंट था 630 करोड़ का, वो कंपनी क्या किया, वो उनका सब्सिडरी कंपनी सी क्रेवा करके सब्सिडरी जो है, क्योंकि कंपनी होल्डिंग कंपनी मतलब पेरेंट होल्डिंग कंपनी अपना पैसा अपने पास नहीं रख सकते एज पर रेगुलेशन, तो वो सब्सिडरी जो है उनका NBFC मतलब लोन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल पे जो काम कराते हैं, जो मनी वो उसको लोन पे रखते हैं, वो है इनका 73% पैसा वहाँ पे गया। एंड मैनेजमेंट का कहना है कि बाकी जो 25% पैसा वो बचता है वो कंपनी जनरल कॉर्पस के लिए यूज़ करेगा, जैसे कि हायरिंग हो गया, मार्केटिंग हो गया, उसके बाद स्ट्रेटजी यूजेस, फिर हो गया टेक्नोलॉजी, ये सब में खर्च करेगा। सो कंप्लीट अब बिजनेस मॉडल ये है। आगे कंपनी अच्छे खासा ग्रो कर रहा है। हम आगे देखेंगे कंपनी का जो ग्रोथ है वो सस्टेनेबल है या नहीं है। जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगा तो हम इसको ट्रैक करेंगे। अगेन दिस इंफॉर्मेशन ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज, नो बाय सेल रिकमेंडेशन। मेरा मुँह से अभी बाय सेल रिकमेंडेशन कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। दिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज। यू कैन टेक योर ओन रिस्क बाय एडवाइस बिफोर इन्वेस्टिंग, टेक योर फाइनेंशियल एडवाइजर। सो ये इनका इनसाइट रहा। मुझे लगा कि इसको मैं पढ़ रहा था तो मैं काफ़ी बिजनेस को ट्रैक कर रहा था, पढ़ रहा था मुझे, बट ये वाला बिजनेस मुझे इंटरेस्टिंग लगा, तो मैंने इसको आपके साथ शेयर किया। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। आप इसको ट्रैक कर सकते हो।